हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा लारावेल का क्रैश कोर्स है और लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने करियर डिप्रेशन को शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहला स्टेप यानी कि डेटा को क्रिएट करके डेटाबेस में स्टोर करवाया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने जो डेटा है डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, इसको वापस से फेच करके यूजर्स को एक ऑर्गेनाइज वे में डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको डेमो देता हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, यानी डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवाना। यहाँ पे मैंने अपनी जो लारावेल वेब एप्लीकेशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसको लोकल होस्ट पे सर्व कर लिया है। और यहाँ पे सिंपल एक फॉर्म नाम का हमने राउट क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में, जिससे कि हमें ये जो डेटा है, ये जो फॉर्म है वो शो हो रहा है। मैं डेटाबेस में पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो एंट्रियाँ हैं, एक की ID 1 है और दूसरे की ID 3 है। अभी मैं एक नई एंट्री करता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे अली रख देता हूँ और जो ईमेल है वो ali@gmail.com। इसी तरह इसका एक रैंडम सा नंबर 123456 और एक रैंडम पासवर्ड 1234567890। मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ कि जो हमारा डेटा है वो डेटाबेस में सबमिट हो चुका है। मैं यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें हमारे पास जो लास्ट एंट्री है 4 ID ali@gmail.com और उसका जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब जो भी डेटा हमारे पास यहाँ डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, हम वापस से इसे इस वेब पेजेस में यानी कि जो आम यूजर होते हैं उनको डिस्प्ले करवाने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली हमें एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक पेज रिक्वायर होगा जिसमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे हमें जो डेटा है वो एक ऑर्गेनाइज वे में शो करवा सकें। अगर आपने जो डेटा है वो डेटाबेस में मॉडल के थ्रू सेंड किया है, हम इसे इजीली जो डेटाबेस है वो फेच करवा सकते हैं। और अगर आपने मॉडल के थ्रू सेंड नहीं किया यानी किसी और वे के थ्रू डेटाबेस में डेटा को सेंड किया है, तब भी हम डेटाबेस में टेबल को टारगेट करके अपना जो डेटा है वो फेच कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में दोनों तरीकों को देखने वाले हैं। यहाँ पे जो मेरे पास रिसोर्सेज नाम का फोल्डर है और इसके अंदर व्यूज नाम का फोल्डर जिसमें वेब पेजेस क्रिएट होते हैं, मैं यहाँ पे एक सिंपल वेब पेज क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रिकॉर्ड्स रख देता हूँ, ताकि जितने भी हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड्स हैं वो मैं इस पेज में गेट कर सकूँ। मैं इसका नाम records.blade.php रखता हूँ और इंटर करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक खाली वेब पेज आ चुका है और यहाँ मैं सिंपल HTML की जो बॉयलर प्लेट है वो ले लेता हूँ और जो इसका टाइटल है वो मैं रिकॉर्ड्स कर देता हूँ। हमारा जो वेब पेज है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे मैं एक टाइटल दे देता हूँ H1 टैग के अंदर। उसको मैं सेंटर में लाने के लिए सेंटर का टैग यूज कर देता हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ और इसका एक राउट क्रिएट करता हूँ। राउट बनाने के लिए यहाँ पे मैं राउट्स नाम का फोल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर web.php की जो फाइल है इसको ओपन कर लेता हूँ। ये जो दो राउट्स हैं ये बेसिकली फॉर्म को शो कर रहा है और ये जो राउट है ये डेटाबेस को डेटा में स्टोर करवा रहा है। यहाँ पे मैं राउट लेता हूँ जिसका जो मेथड है वो गेट होने वाला है। इसके अंदर मैं सिंपल रिकॉर्ड्स नाम का एक URL क्रिएट करूंगा, यानी कि जब भी रिकॉर्ड्स URL में आए तब ये जो क्लास है वो कॉल हो जाए। यहाँ पे मैं फंक्शन में जो क्लास है उसे कॉल करने वाला हूँ, तो उसमें मुझे कंट्रोलर का पूरा पाथ भी देना पड़ेगा कि वो क्लास किस कंट्रोलर में मौजूद है। हमारे जो कंट्रोलर है वो बेसिकली ऐप नाम के फोल्डर के अंदर HTTP नाम का फोल्डर, इसके अंदर एक कंट्रोलर्स नाम का मजीद फोल्डर होता है और इसके अंदर हमारा जो अपना कंट्रोलर है जिसपे हम काम कर रहे हैं वो है फॉर्म कंट्रोलर, जिसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था क्लास। और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड्स नाम की एक क्लास को क्रिएट करने वाला हूँ जिसको अभी मैंने बनाया नहीं है। मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। अब मैं अपने कंट्रोलर में आता हूँ जो कि ऐप नाम के फोल्डर के अंदर HTTP कंट्रोलर्स और ये देखिए फॉर्म कंट्रोलर। ये बेसिकली मैंने एक सिंपल फंक्शन लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था जिससे जो हमारा डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। अब हम क्लास क्रिएट करते हैं। फंक्शन का नेम वही होगा जो हमने यहाँ पे दिया है, रिकॉर्ड्स। यहाँ पे अब हमारे पास डेटाबेस में जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, उनको फेच करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं।
एक तो हमारे पास सिंपल ये मेथड है कि अगर हमने डेटाबेस में जो डेटा है उसको मॉडल के थ्रू सेंड किया है, यानी डेटाबेस में डेटा को भेजने के लिए मॉडल का यूज़ किया है, मैं अपने मॉडल का नेम लिखूंगा जो कि मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, स्टूडेंट कॉलम कॉलम। और अगर आपने किसी मॉडल का नेम आपका चेंज है तो आप वो नेम ले सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। और इसके बाद ऑल एक मेथड है, मैं डॉलर रिकॉर्ड्स नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ। अब ये जितना भी डेटा है वो हमारे पास डॉलर रिकॉर्ड्स नाम के वेरिएबल में सेव हो गया है। मैं भी आपको ये चेक करवाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ, फाइल को मैं सेव करता हूँ। और यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड्स नाम का एक पाथ बनाया था, यानी एक वेब राउट, तो मैं इसको कॉल करता हूँ। ये देखें, अब ये जितना भी डेटा है यानी 1 3 4 और ये जो नेम है, ईमेल वगैरह और जितना भी जो डेटा हमने स्टोर किया हुआ था वो सारा हमें फैच होके वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सिंपल वे था कि अगर हमने जो अपना डेटा है वो मॉडल के थ्रू फैच करना है डेटाबेस से। इसका एक दूसरा वे भी ये है, मैं इसको एक दफ़ा के लिए कमेंट कर देता हूँ। दूसरा वे हमारे पास ये है कि यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्ट डीबी से डेटा फैच करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल यूज़ डीबी करूँगा। यूज़ डीबी मीन डेटाबेस, और यहाँ पे मैं डीबी कॉलम कॉलम और अपने टेबल का नेम ले लूँगा, टेबल। और टेबल के अंदर मैं यहाँ पे अपने टेबल का नेम जो था कि स्टूडेंट्स। अगर आपका जो डेटाबेस में टेबल का नेम चेंज है तो वो आप वो ले सकते हैं। ये देखें, स्टूडेंट्स नाम का टेबल है जिसमें हमारा जितने भी ये रिकॉर्ड्स हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स लिखता हूँ और आगे एक मेथड यूज़ करता हूँ गेट, और इसको एक वेरिएबल में सेव करवा के रिटर्न करते हैं। इसको भी मैं डॉलर रिकॉर्ड्स नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें स्टोर करवा देता हूँ सारे डेटा को और रिटर्न करवा देता हूँ। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो डेटा है वो बिल्कुल सेम वैसा ही है, उसमें भी वहीं 3 डेटा एंट्रीज, जितना भी जो टेबल में डेटा स्टोर था वो हमें फैच होके आ रहा है। तो आप इनमें से कोई एक तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मॉडल के थ्रू नहीं सेंड किया तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने मॉडल के थ्रू डेटा को डेटाबेस में सेंड किया तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरीके ही वैलिड हैं। फिलहाल के लिए हम मॉडल के थ्रू डेटाबेस में डेटा को क्रिएट कर रहे हैं तो मैं मॉडल का यूज़ करता हूँ और इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ। अब जितना भी डेटा हमारे पास वो इस वेरिएबल में स्टोर है, मैं इस वेरिएबल को अपने एक पेज में भेजूंगा। मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा, रिटर्न व्यू, और व्यू में अपने जो हमने पेज अभी क्रिएट किया था records.blade.php जिसमें हमने अपना डेटा शो करवाना है उसका नेम लिख देता हूँ। अब ये जो पेज है ये सिंपल कॉल हो रहा है, और अगर मैं चाहता हूँ कि जब ये पेज कॉल हो, यानी रिकॉर्ड्स नाम का जो पेज है वो कॉल हो, इसके साथ मैंने जितना भी डेटा यहाँ से फेच किया है वो भी जाए, तो यहाँ पे मुझे कम्पैक्ट मेथड है उसका यूज़ करना पड़ेगा। कम्पैक्ट मेथड बेसिकली ये काम करता है कि जब भी कोई पेज कॉल हो रहा है तो उसके साथ अगर हम किसी वेरिएबल का डेटा भेजना चाहते हैं तो वो उसी पेज के साथ इस वेरिएबल का डेटा भी उसी रोट में लेके चला जाता है। और कम्पैक्ट के अंदर ब्रैकेट सिंपली, और इसके अंदर मैं अपने जो नेम है वेरिएबल का वो रख देता हूँ रिकॉर्ड्स। फाइल को सेव करता हूँ और अब जो पेज है मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। हमने जो पेज क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले डेटा रिकॉर्ड्स नाम से, ये records.blade.php, ये जो हमने पेज क्रिएट किया था हमें यही पेज शो हो रहा है। और इसमें जो डेटा है जो रिकॉर्ड्स नाम के वेरिएबल में हमने कम्पैक्ट करवा के यहाँ पे सेंड किया है वो भी यहाँ पे एक्सेसिबल है। अगर मैं उस डेटा को देखना चाहूँ उसके लिए मैं डबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ और इसके अंदर अपने वेरिएबल का नेम यानी डॉलर रिकॉर्ड्स लिख देता हूँ। मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो सक्सेसफुली हमें जो डेटा है वहाँ पे सेंड किया गया वो यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो अब मैं एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म यूज़ करता हूँ और इसे शो करता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आता हूँ, बूटस्ट्रैप टेबल्स 5, और यहाँ पे मुझे 5.3 वर्जन के जो बूटस्ट्रैप है इसके टेबल मिल रहे हैं। मैं यहाँ से एक सिंपल जो टेबल है वो कॉपी कर लूँगा। मैं ये वाली जो लाइन है वो कॉपी कर लेता हूँ। ये हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा है डेटा। ये डेटा हमें इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो बूटस्ट्रैप के CDN को यूज़ नहीं किया।
तो मैं यहाँ पे सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन के नीचे यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन है, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से जो CDN है इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट करता हूँ। तो आई थिंक अब जो ये डेटा है ये कुछ बेटर लग रहा है। मुझे सिर्फ एक ही रो चाहिए, एक यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हेड सेक्शन है जो मेन हेडिंग है, यहाँ पे हमारी बॉडी शुरू होती है और ये पहली रो है, फर्स्ट रो। बस मुझे एक ही रो चाहिए और इसके बाद जितनी भी रोज हैं मैं वो डिलीट कर देता हूँ। अब जो फर्स्ट सेक्शन है यहाँ पे 4 सेक्शन है, 4 चीज़ों को प्रिंट करवाने के लिए। अगर मैं इससे ज़्यादा के टैग्स या कॉलम्स को लेना चाहूँ तो वो ले सकता हूँ। सिंपल फर्स्ट में मैं अपनी ID को प्रिंट कर दूंगा, सेकंड में मैं नेम, जो यूज़र का नेम आएगा उसको प्रिंट करूँगा, थर्ड में ईमेल और लास्ट पे एक पासवर्ड। यहाँ पे डेटाबेस के अंदर मेरे पास और भी कुछ कॉलम्स थे, ये क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड। अगर मैं इनको भी प्रिंट करवाना चाहूँ तो यहाँ पे करवा सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं एक को स्किप कर देता हूँ और एक को ले लेता हूँ, क्रिएटेड ऐड, यानी कि जब ये डेटा क्रिएट हुआ था। यहाँ पे आई थिंक ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और ये क्रिएटेड ऐड। मैं एक रो को लेता हूँ और इनको खाली कर देता हूँ। यहाँ से इनका जो डेटा है वो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे 5 हेड कॉलम्स हैं तो यहाँ पे भी मैं 5 ही लूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉलर अपने वेरिएबल का नेम लिखूँगा, रिकॉर्ड्स, और इसमें से यहाँ पे मैं क्या उस जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसमें से मैं क्या चीज़ फैच करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं ID को फैच करना चाहूँगा। इसके बाद डॉलर रिकॉर्ड्स नाम का जो वेरिएबल आ रहा है मेरे पास उसमें से मैं किस चीज़ को लेना चाहूँगा, मैं नेम को लेना चाहूँगा दूसरे कॉलम के लिए, और इसी तरह सो ऑन मैं सब जो डेटा है उनको फिल कर देता हूँ। नेम, ईमेल, पासवर्ड और लास्ट पे क्रिएटेड ऐड। ये बिल्कुल वही सेम कॉलम होंगे, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये सेम नेम आपने रखने हैं जो कि आपने डेटाबेस में यहाँ पे लिखे हैं। आपने जो भी कॉलम्स के नेम यहाँ पे लिए हैं, नेम, ईमेल, नंबर, पासवर्ड, क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड। आई थिंक मैं नंबर को भूल गया हूँ तो मैं यहाँ पे ईमेल के साथ एक नंबर को भी ले लेता हूँ। आप हेड सेक्शन में तो जो कॉलम का नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं, मगर जब आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें आपने सेम कॉलम नेम यूज़ किए हैं और किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। और ईमेल के नीचे मैं नंबर की एक ले लेता हूँ, नंबर। ये जो वे है ये सिर्फ एक ही डेटा को शो करवाने के लिए था, मगर हमारे पास डेटाबेस में मल्टीपल रोज हैं, कई डेटा एंट्रीज होंगी बाद में भी। तो इसके लिए क्या है, हम यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे कि जो भी डेटा आता जाएगा वो हमें टेबल में 1 बाय 1 शो होता जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज़ करूँगा, और फॉर ईच लूप को लिखने का तरीका लारावेल में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं यहाँ पे @for each वेरिएबल का नेम जो कि मुझे गेट हो रहा है, डॉलर रिकॉर्ड्स, सिंपल अगेन हैज डॉलर रिकॉर्ड्स। पे लास्ट पे मैं इस वेरिएबल को क्लोज कर दूंगा, यानी कि जो मैंने फॉर ईच लूप को शुरू किया है वो यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा, @and for each। मैं यहाँ से फाइल को सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे आता हूँ। अब मैं जब पेज को रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डेटा था वो टेबल में शो होना शुरू हो गया है। अगर मैं इसमें मज़ीद यहाँ पे रिकॉर्ड्स को इंक्रीज़ करता हूँ तो वो भी हमें इसी तरह स्टेप में शो होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नई डेटा एंट्री करता हूँ, तो यहाँ पे मैं SN नाम लेता हूँ, ईमेल sn@gmail.com, एक इसका रैंडम नंबर 03026992, और लास्ट पे मैं एक पासवर्ड ले लेता हूँ, रैंडम पासवर्ड। मैं डेटा को सबमिट करता हूँ और अपने रिकॉर्ड्स में आके यहाँ पे चेक करता हूँ। तो ये देखें हमारे डेटाबेस में भी वो रिकॉर्ड आ चुका है, और हमारा जो रिकॉर्ड्स नाम का ये जो टेबल है इसमें भी हमें वो डेटा शो हो रहा है। मैं यहाँ से भी आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये जो रिकॉर्ड है हमें यहाँ पे शो हो रहा है।
इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डेटा को, अगर इसमें कोई एरर है या इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं या कोई डिलीट करना चाहते हैं किसी रो को यहाँ से, तो कैसे कर सकते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।